टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ये कोर्स हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जाने वाला है। इसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको बस हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करना है। आपको किसी वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेब पेज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वेब की दुनिया से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम इस कोर्स के अंदर आपको बताते हुए जा रहे हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, टीसीपी आईपी क्या होता है, एसएसएल क्या होती है, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि एचटीएमएल के पेज को डिजाइन करने के लिए क्या कोई आईडी की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, नोटपैड के अंदर कैसे एचटीएमएल पेज हम बना सकते हैं, वीएस कोड के अंदर कैसे हम वेब पेज बना सकते हैं, और वेब पेज वीएस कोड के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले फिर हमने डिस्कशन करा कि एक वेब पेज को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है एचटीएमएल। फिर हमने स्टार्ट करा कि एचटीएमएल के ऊपर कि एचटीएमएल का बेसिक्स क्या है, एचटीएमएल के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है, नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है, इन सब के ऊपर एचटीएमएल की बेसिक थ्योरी नॉलेज लेने के बाद में हमने स्टार्ट करी अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच की जितने भी टैग्स हैं उनको कैटेगराइज करने के बाद में एक एक कैटेगरी के अंदर किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि लिस्ट टाइप का आपके पास में डेटा है तो उस डेटा को किस तरीके से हम यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद में अगर आपका टेक्स्ट डेटा को शो करना है तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज ली। देन एक पेज को दूसरे पेज के साथ में लिंक कैसे करें, नेविगेशन कैसे सेट करें, उसके लिए एंकर टैग के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं, उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर बात आती है कि किस तरीके से हमारे मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे इमेज हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इनको किस तरीके से हम वेब पेज के अंदर या हमारी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या फिर हम रो एंड कॉलम के अंदर किस तरीके से डेटा को शो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे ये वीडियो देखा है और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको बेसिक से सब कुछ मिलेगा, कहीं पे स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्चुअली में स्किल्ड प्रोग्रामर या फिर स्किल्ड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के साथ में अपडेट रहें। रेगुलर सारा का सारा कोर्स चल रहा है। और वीडियो अगर लास्ट में जाते जाते आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि हमें पता लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। और अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसा फीडबैक हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को कैसे एम्बेड करते हैं। मतलब कि अगर कोई यूट्यूब का वीडियो है तो आप कैसे अपनी साइट के अंदर उसको इनबिल्ड कर सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेब पेज के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। बेसिकली आई फ्रेम जो टैग होता है उसका हम किस तरीके से यूज करते हैं, आज के वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए यूज करते हैं आई फ्रेम के ऊपर। HTML एलिमेंट्स फॉर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब होता है कि एक कंटेंट को, या फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आई फ्रेम के ऊपर। आई फ्रेम का रोल क्या होता है? अगर आपको किसी वेबसाइट के कंटेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करना है या एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से उसको यूज करते हैं। क्योंकि जब जनरली हम जब भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो ब्राउजर के अंदर यूआरएल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमें हमारा यूआरएल चेंज नहीं करना है लेकिन फिर भी किसी और पेज का कंटेंट एक पेज के ऊपर दिखाना है तो उसके अंदर किस तरीके से हम यूज करते हैं HTML एलिमेंट्स का, वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए यूज होता है आई फ्रेम। तो उसके लिए हम नया एक पेज बना लेते हैं, एम्बेड एलिमेंट HTML डॉक टाइप HTML हेड बॉडी। टाइटल डिफाइन कर देते हैं, दिस इज आई फ्रेम डेमो। इसको रन करा देते हैं। ये रन कराया। मान लीजिए कि अब हम मुझे टेक वीडियोपीडिया वेबसाइट रन करवानी है। इस टेक वीडियोपीडिया को मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर रन कराना है तो कैसे चलेगा कि सामने सबको यूआरएल दिखे किसका,
सबको लगना चाहिए कि embed element.html पेज चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला कंटेंट मेरी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले में चला जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आई फ्रेम का यूज करना पड़ता है। आई फ्रेम को यूज करने के लिए किस तरीके से करते हैं, आई फ्रेम, ये हो गया। अब जो नॉर्मल कोर एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी HTML एलिमेंट की, वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो, आईडी भी दे सकते हो, नेम भी डिफाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो इसका बेसिक है, सबसे मेन जो यूज आता है कि एक डिफरेंट वेब पेज को या फिर डिफरेंट वेब URL को अगर इस पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, सोर्स के अंदर हम एब्सोल्यूट भी दे सकते, एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो। रिलेटिव पाथ मतलब कि एग्जिस्टिंग अगर कोई हमारा पेज है तो उसका पाथ अगर हमें देना है तो उसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर हमें blog.html को शो करवाना है तो blog.html हमारे सामने शो हो जाएगा इसके अंदर, ये पेज हमारे पास में शो हो गया। बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 150 पिक्सल होती है। विड्थ आप इसकी डिफाइन कर सकते हो कितनी भी। जैसे मान लीजिए कि अब उसको विड्थ एंड हाइट को डिफाइन करने के दो प्रोसेस है, या तो अब आप अलग से सेपरेटली विड्थ के अंदर डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर मैंने 500 पिक्सल बोल दिया है, 500 बोल दिया तो अपने आप पिक्सल में ले लेता है। और हाइट आप इसके पिक्सल में डिफाइन कर सकते हो, ये 400 पिक्सल। अब इसके ऊपर क्या होगा, जो साइज हमने दी है वो इसके ऊपर डिफाइन हो गई है। अगर अभी आप इसके अंदर जो स्क्रॉलिंग चल रही है, ये स्क्रॉलिंग आपको नहीं चाहिए तो क्या कंटेंट करना होगा आपको, इसको एट्रीब्यूट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में स्क्रॉलिंग नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिसको कि HTML5 के अंदर ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि HTML5 के अंदर रिकमेंड करा गया कि आप जितना अपने वेब पेज को डेकोरेट करना चाहते हैं वो सबको CSS के थ्रू करना चाहिए, स्टाइल टैग का यूज भी कम से कम करना चाहिए, और एट्रीब्यूट भी जो स्टाइल के थ्रू हम CSS के थ्रू मैनेज कर सकते हैं वो सब इन्होंने यूज करना बंद कर दिया। अगर मुझे स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए तो हम इसके अंदर बोल देंगे नो, तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग बंद हो गई। अब इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरीके से करेंगे, स्क्रॉल तो होगा ही नहीं, जितना कंटेंट मेरे सामने आ रहा है उतना का उतना ही आएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे बॉर्डर सा दिख रहा है मेरे पास में, तो इस बॉर्डर को हटाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो हमारे पास में स्टाइल टैग होता है, स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल के अंदर बॉर्डर के अंदर हम इसको बोल देंगे नन, तो उसके साथ इसका बॉर्डर भी फिनिश हो जाएगा। अब पेज तो दूसरा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इस पेज के ऊपर लग रहा है किसी को भी नहीं पता कि हमने दूसरा पेज शो कर रखा है कि कौन सा पेज शो कर रखा है। अब इसके जब हम सोर्स कोड में जाकर के चेक करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने आई फ्रेम दे रखा है, उसके अंदर ये पेज है। अब इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज का एक्चुअल कंटेंट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर कंटेंट तो इतना है, लेकिन हमारे पास में तो केवल इतना सा ही कंटेंट आ रहा है। उस कंटेंट के अंदर क्या करेंगे, तो हमें इसकी विड्थ पूरी कंप्लीटली दे देते हैं। तो विड्थ को अगर मुझे कंप्लीट करना होगा तो क्या करते हैं, विड्थ यहाँ पे दे देते हैं हम 100%। 100% विड्थ देने के बाद में जो एम्बेड HTML आया उसके अंदर कंप्लीट चली गई। लेकिन अभी हाइट तो हमें पूरी दिख ही नहीं रही है, तो हाइट को कंप्लीट दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्या हाइट के अंदर 100% करने से काम चल जाता है मेरा, तो हाइट को भी एक बार हम 100% करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में डेटा आ रहा है। तो विड्थ तो मैंने जब 100% करी तो पूरी इसने हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लिया, लेकिन वर्टिकल स्पेस की जब भी इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये हमेशा 150 पिक्सल ही लेगा। अगर आपको पिक्सल में डिफाइन करनी पड़ेगी हाइट, या परसेंटेज के अंदर नहीं ले रहा है उसको, या फिर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू या CSS के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, तो इसको हमने दे दिया इसके अंदर 700 पिक्सल। ये इसके अंदर डेटा हो गया। अब पूरे पेज के अंदर कंटेंट को अगर दिखाना है तो बेसिकली हम इसके स्क्रॉल को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि हमने फ्रेम का बॉर्डर हटा दिया तो बाकी जो पेज का स्क्रॉल आना था वो स्क्रॉल तो आएगा ही नहीं, तो इसी का स्क्रॉल आएगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल कर दिया, लेकिन जिस साइज के अंदर हमने पेज की हाइट दे रखी है उसी साइज का पेज का हाइट हमें दिखेगा और कंप्लीट पेज इसके अंदर डिस्प्ले होता चलेगा। तो इस तरीके से ये आई फ्रेम के अंदर काम करते हैं। अब ये तो हो गया कि एक रिलेटिव पाथ को हमने यूज करा। अब अगर मान लीजिए टेक वीडियोपीडिया का जो पाथ है इसी को मुझे उसी के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पाथ को कॉपी करूंगा और इसके अंदर जो मैंने रिलेटिव पाथ की एंट्री करी थी उसकी जगह पे मैं एब्सोल्यूट पाथ की एंट्री कर दूंगा। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास में आई फ्रेम डेमो के अंदर पेज बिल्कुल रन होने लग गया। देखिए अब इस कंडीशन के अंदर हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा है कि टेक वीडियोपीडिया के ऊपर क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ भी स्क्रॉल है तो यहाँ भी स्क्रॉल है। इस स्क्रॉल की साइज को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसको और बढ़ा देते हैं, 1500 पिक्सल कर दिया। तो अब कुछ भी इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे क्या है क्या नहीं है। अब इसके अंदर दो स्क्रॉल आ गया क्योंकि हमने उसकी हाइट बढ़ा दी इसलिए साइड आ गया है। उसके साइज को आप नॉर्मल तरीके से पेज की ले लेते हैं 900, जिससे कि साइड का स्क्रॉल गायब हो जाएगा।
अब ये पेज भी सेम चल रहा है और ये पेज भी सेम चल रहा है, दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो किसी दूसरे साइट को अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना है तो उसके लिए सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी साइट को हम हमारे यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं? नहीं। आई फ्रेम के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं जो कि डेवलपर लेवल के ऊपर अप्लाई होती हैं कि क्या किसी और वेबसाइट के पेज को आप किसी और वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट होस्टेड होती है उसकी कुछ पॉलिसीज डिफाइन होती हैं, अगर उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा आपको तो आप उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में HTML का पेज तो हमने डिस्प्ले करवा दिया, अब आई फ्रेम का और कोई यूज आता है? जैसे यूट्यूब के ऊपर हम जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोज हमारे होते हैं जैसे उसको हम एम्बेड कर देते हैं। जैसे ये पेज आ रहा है हमारे पास में, वीडियो ट्यूटोरियल पे गए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये जो रन हो रहा है मेरे पास में HTML पेज या फिर जो वीडियो है, इसको अगर मुझे अपने पेज के ऊपर प्ले करवाना है तो मैं उसको प्ले किस तरीके से करवा सकता हूं? तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे, शेयर के अंदर। जैसे हमने शेयर पे क्लिक करा तो इसके अंदर एम्बेड का ऑप्शन आता है। एम्बेड के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा हमें आई फ्रेम ही दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो इस आई फ्रेम को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एज इट इज, और उस आई फ्रेम को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा जो पेज था उसके अंदर रन होने लग जाएगा। इसको रन नहीं करा रखा हमने। जो हमारे पास में YouTube के ऊपर जो वीडियो दिख रहा था वो वीडियो इसके अंदर हमारे पास में डिस्प्ले में आ गया कि डिस्प्ले होने लग जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अभी तो हम इसके ऊपर ये आइकन आ रहा है फुल स्क्रीन का, तो फुल स्क्रीन हम इसको कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये रोकना है कि इसके फुल स्क्रीन अलाउ नहीं करनी है तो क्या करेंगे? उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे जो इसका फुल स्क्रीन आ रहा है इस फुल स्क्रीन को हम हटा देंगे, क्योंकि आई फ्रेम का एट्रीब्यूट होता है। जैसे हमने आई फ्रेम को ये हटाया तो क्या कर देगा ये, देखिए नीचे से कंट्रोल है, अब माउस और पे जा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं तो देखिए आइकन तो आ रहा है, लेकिन इसके जब हम क्लिक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? फुल स्क्रीन इज अनअवेलेबल, फाइंड आउट मोर, कि आपने फुल स्क्रीन इसकी बंद कर दी है। तो आई फ्रेम के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो उसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अब एक पेज से एक कंटेंट के अंदर हमने दूसरे पेज को तो डिस्प्ले करवा दिया आई फ्रेम के थ्रू, लेकिन क्या उसके अंदर हम कमांड भी पास कर सकते हैं, कुछ डेटा के साथ भी छेड़खानी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो वेब पेज एक आई फ्रेम के थ्रू जैसे कनेक्ट होता है तो उनको हम वेबसाइट मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू उनके अंदर बीच के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सारा कुछ कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब इसके अलावा क्या और यूज होना चाहिए? मान लीजिए कि हमें केवल वेब पेज के ऊपर एक सिंगल वेब पेज बनाना है, उसके अंदर 10 पेजेस को डिफरेंट तरीके से शो करवाना है, तो उस कंडीशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। आई फ्रेम का यूज हो गया कि वीडियो हो गया, किसी भी तरह से आप इसको एम्बेड कर सकते हो। इवन आप इसके अंदर जैसे HTML आई है तो सोर्स आया तो इसके अंदर आप नॉर्मल HTML को भी शो करवा सकते हो। किस तरीके से शो करवाओगे? इसका एक और एट्रीब्यूट होता है src कोड। इसके अंदर मान लीजिए कि आपने टाइप कर दिया H1 हाय, तो H1 लिखा हुआ इसके अंदर आ गया। जो नॉर्मल जो HTML पेज है, जिस तरीके से HTML हम ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से यहां भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, दिस इज आई फ्रेम HTML पैराग्राफ। तो नॉर्मल जो HTML पेज के अंदर जैसे हमारी कोई भी एलिमेंट होता है उसको इस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब एंकर टैग के थ्रू भी क्या इसके अंदर डेटा को पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने एंकर टैग को तो स्टडी कर लिया, तो एंकर टैग के ऊपर हम ये करा, यहां हम बोल देते हैं शो ब्लॉक एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर href इसके अंदर डाल देंगे, नेम उसके अंदर डाल देंगे, किसके ऊपर कौन सा डेटा पास करना है, तो उसके थ्रू हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने सेट कर दिया इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं हम, आईडी आई फ्रेम नेम आई फ्रेम।
अब हम कहाँ पे नेविगेट करना है इसको सेट, आई फ्रेम के अंदर हम इसको शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टारगेट के अंदर जो आता है हमारे पास में बाय डिफॉल्ट में, टारगेट के अंदर ब्लैंक, पेरेंट और इन सबको ओवरराइड करके हम लिख देंगे आई फ्रेम। तो देखिए इसके अंदर क्या करेगा, ये हमारे सामने डिस्प्ले के अंदर लाएगा किसको, ब्लॉक एलिमेंट इसने हमारे सामने डिस्प्ले में कर दिया है कि कौन सी चीज डिस्प्ले करनी है। उसी तरीके से अब एक पेज के अंदर 10 चीजें अगर आपको 10 पेज आ रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर हमने बोल दिया ब्लॉक आया, सेकंड पेज के अंदर इनलाइन आ गया, या फिर हम इसके अंदर ब्लॉक हो गया, शो ब्लॉक, शो इनलाइन, और यहाँ बोल दिया हमने मल्टीमीडिया। तो जो भी फाइल होगी आप उसके अंदर इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से। इनलाइन हो गया और मल्टीमीडिया हो गया। तो एक ही पेज को मतलब आपके पास डिफरेंट बहुत सारे पेज हो सकते हैं, उन्हीं को शो कराने के लिए आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इनलाइन एलिमेंट शो करवाना तो इनलाइन शो करवा दिया, मल्टीमीडिया शो करना तो मल्टीमीडिया का मतलब होंगे आपके पास में बहुत सारे पेज वेबसाइट के अंदर, लेकिन एंड यूजर को आपको लगा केवल आपके सिंगल पेज के ऊपर सारा का सारा काम हो रहा है। इस तरीके से आप भी इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने पहले डिस्प्ले ब्लॉक यूज करवा था, यहाँ पे नॉर्मल हम लाइन ब्रेक देते हैं जिसके थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं।